तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी कि सेकंड पार्ट जो है, वीडियो का सेकंड पार्ट हम लोग डाल रहे हैं अभी। तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, हम लोग क्लास 12 के जो क्वेश्चन बचे हुए थे शिफ्ट 1 में जो आया है आज 24 जनवरी को, तो वो सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 2 पैरेलल इनफाइनाइट वेयर्स, कितने वेयर है, 2 पैरेलल इनफाइनाइट वेयर वाला क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आपके थ्योरी में भी आता है बहुत अच्छे से। तो 2 पैरेलल इनफाइनाइट वेयर है जो कैरी क्या है, इक्वल करंट्स कैरी करता है। तो मतलब एक करंट एक अगर ऐसा है, 2 इनफाइनाइट वेयर है, तो दोनों में अगर करंट इक्वल है तो क्या मान सकते हैं अपन कि एक में करंट आई है तो दूसरे में भी करंट क्या है, आई। ठीक है। और इफ बोथ द करंट्स आर डबल्ड, अब करंट्स को क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया। अब करंट को अगर डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2i, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 2i। अब क्या पूछा है, अब सेपरेशन इज हाफ्ड, सेपरेशन भी हाफ कर दिया। तो इनके बीच सेपरेशन था, पहले मान लीजिए d, पहले मान लीजिए इनका सेपरेशन था d, अभी सेपरेशन कितना हो गया, अभी सेपरेशन हो जाएगा इनके बीच 2d। तो पहले सेपरेशन था d, पहले d था सेपरेशन, अभी क्या हो गया 2d सेपरेशन, और नहीं 2d नहीं, डबल हाफ हो गया। तो हाफ हो गया तो क्या हो जाएगा, ये d/2 हो जाएगा। करंट डबल हुआ है लेकिन ये सेपरेशन कितना हुआ है, हाफ, तो ये क्या हो जाएगा d/2। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द फोर्स ऑन ए 10 सेमी सेक्शन ऑफ 1 वेयर बिकम्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, dF/dL या फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका प्रूफ तो बोर्ड में भी आता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, μ0 I1 I2 बाय हो जाता है 2πr और d, यहाँ पे डिस्टेंस d है इसलिए क्या लिख देंगे आप 2πd। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाला जो केस है, ये तो फर्स्ट वाला केस आ गया I1 I2, इस पे क्या मान लूंगा मैं कि I1 I2 क्या है, इक्वल। अब अगर I1 I2 इक्वल मान लिया तो क्या हो जाएगा, μ0 इंटू I बाई क्या हो जाएगा इधर 2πd। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड वाला केस है, यहाँ पे जो ग्रीन में लिखा है मैंने, उसके लिए क्या हो जाएगा फोर्स। अभी देखिए इनके लिए क्या हो जाएगा फोर्स। अब नया वाला dF/dL अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा μ0 इंटू I की जगह क्या हो जाएगा 2i, I की जगह क्या हो जाएगा आपका 2i। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे तब 2i इंटू फिर से क्या हो जाएगा 2i, और नीचे क्या आ जाएगा 2π, d की जगह यहाँ पे d था, ये वाला डिस्टेंस d था, लेकिन अभी क्या हो गया d/2, तो ये हो जाएगा आपका d/2। तो ये अगर d/2 हो गया तो क्या कर सकते हैं अपन, ये 2 क्या चला ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 ये 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा कितना आ जाएगा 8, तो ऊपर आ जाएगा टोटल 8, और रह जाएगा क्या, देखिए क्या रहने वाला है, μ0 रह जाएगा I और 2πd रह जाएगा। इसका मतलब साथ में क्या रहेगा, μ0 I इंटू I बाई 2πd। तो ये क्या था, पहला वाला फोर्स था। तो फोर्स जो है क्या हो गया 8 टाइम्स द प्रीवियस हो गया। ठीक है, ये इनिशियल और ये क्या है फाइनल। तो फाइनल वाला क्या हो गया, इनिशियल का 8 टाइम्स। तो इनिशियल क्या था आपका, इनिशियल था ये, और यही क्या है इनिशियल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dF/dL इनिशियल। आ गया ना समझ में, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हो गया 8 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 टाइम्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक सेमीकंडक्टर से है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पे अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, फोटो डायोड्स आर ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, बहुत ही ये करेक्ट है, क्योंकि फोटो डायोड से हम लोग क्या करते हैं, करंट को डिटेक्ट करते हैं। तो डिटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसमें करंट कम होना चाहिए हमेशा, मतलब करंट का अमाउंट उस खुद में उसमें कम होना चाहिए, तभी तो डिटेक्ट हो पाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस में रहेगा, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या गिवन है कि करंट इन फॉरवर्ड बायस इज मोर देन द करंट इन द रिवर्स बायस इन पी एन डायोड, बहुत ही करेक्ट है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाता है, करंट ज़्यादा होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है, करंट कम।
फॉरवर्ड बायस में ज़्यादा और रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है, कम होता है करंट, करंट लेस होता है, ये करंट ज़्यादा होता है। तो यही तो रीज़न है फोटोडायोड्स का। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा है, अगर एक्सप्लेनेशन मांग लेता ना तब भी क्या होता, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, बोथ आर स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऐसा एक ही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला एक क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। देखिए, टू चार्जेस हैविंग चार्ज Q एंड माइनस Q आर रिलीज्ड फ्रॉम द सिचुएशन एज शोन। तो मैं दिखा रहा हूं कैसा है सिचुएशन। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स हाफ इज दिस। मतलब सेपरेशन जब हाफ हो जाता है, पहले सेपरेशन कितना था, मान लीजिए ऐसा है, क्वेश्चन आपका ऐसा है, यहाँ पे दो चार्जेस था, एक था Q और एक था माइनस Q। तो यहाँ पे आपका जो सेपरेशन इनिशियल है, मान लीजिए वो R था, ठीक है, R नॉट था एक्चुअली, पहले R नॉट था, वो क्वेश्चन में R नॉट गिवन है, तो R नॉट है। अब व्हेन द सेपरेशन बिकम्स क्या है, हाफ है। अब सिस्टम में इन दोनों चार्जेस जो है, चार्जेस में सेपरेशन कितना हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा। मतलब सेपरेशन अभी हो जाएगा Q और माइनस Q के बीच में सेपरेशन हो जाएगा आपका, माइनस Q के बीच सेपरेशन हो जाएगा आपका, ये R नॉट बाई 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब सेपरेशन हो गया आपका हाफ। अब सेपरेशन अगर हाफ हो गया तो बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी ये है आपका, ये आपका काइनेटिक एनर्जी है। तो पहले देखिए ये दोनों सिस्टम क्या थे, पार्टिकल्स क्या थे, मूवमेंट कर ही नहीं रहा था। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना था, मैं इनिशियल और फाइनल लिख रहा हूँ केस, तो ये इनिशियल केस है, इनिशियल केस, और ये फाइनल केस। और एक बात देखिए, इधर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है इधर, सिर्फ क्या है, इधर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर प्रेजेंट है तो उसमें क्या कर सकते हो आप लोग, इस पे आप लोग कर सकते हो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन या फिर एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या कर सकते हो आप लोग, कांस्टेंट कर सकते हो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। तो यहाँ पे इनिशियली हम लोग लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कितना था, के आई इक्वल्स टू क्या था, 0, हमें के एफ फाइंड करना है, ठीक है। और इनिशियली आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी P, वो कितना है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q इंटू माइनस Q बाई कितना हो जाएगा R0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये है इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, देखिए फाइनल हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू माइनस Q। चार्जेस में कोई डिफरेंस नहीं आया तो चार्जेस सेम होंगे, लेकिन डिस्टेंस चेंज हो गया, R/2 आ गया, तब ये क्या हो जाएगा, R0/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। अब दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस, ये दोनों को प्लस करके इक्वल हो जाएगा। तब अगर कैलकुलेशन करेंगे अब हम लोग तो क्या आ जाएगा, देखिए, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं के आई प्लस क्या हो जाएगा, पी आई इक्वल्स टू आ जाएगा के एफ प्लस आपका पी एफ। अब के आई क्या है, इनिशियली 0, पी आई कितना है, माइनस Q स्क्वायर अपन 4πε0 R0 इक्वल्स टू के एफ प्लस कितना आ जाएगा, पी एफ। तो पी एफ कितना है, 1/4πε0, ये आ जाएगा ऊपर 2, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस Q स्क्वायर अपन R0। अब यहाँ पे देखिए के एफ कितना आ रहा है, के एफ इक्वल्स टू आ रहा है, इसको अगर इधर ले आऊँगा तो कितना आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बाई 4πε0 R0। तो ये हो गया आपका आंसर। लेकिन अभी आपको क्या क्या के गिवन है, ये के जो गिवन है, ये गिवन है आपको,
ठीक है। ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी गिवन है ना, आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या गिवन है ये, ठीक है। तो ये अगर फाइनल गिवन है तो यहाँ पे लिख सकते हो अपन इसके साथ q² / 4πε0 n r0। तो यहाँ पे सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, देख लो आप। देखो r0 कैंसिल आउट, 4πε0 कैंसिल आउट, q² कैंसिल आउट, तो n क्या हो गया 1 हो गया। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1। तो ये भी आपका इंटीजर मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में इसका आंसर क्या आ गया आपका n इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ये सारे जो 12th के क्वेश्चन है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया अभी तक। देखेंगे और कुछ बाकी रह गया या नहीं, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है ना, क्वेश्चन मिलता नहीं है। तो उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे अभी 11 के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में 11 का अपलोड करने वाला हूँ, शिफ्ट 1 का, ठीक है। ओके, थैंक यू।